तो पूरे देश में जिस सीमा और सचिन की सीमा बारे में हैदर बात हो पर रही है, लगातार वो सीमा और सचिन खुलासे हो अंदर की खबर लेकर अंदर की खबर में आज उस सीमा की बात होगी जो पाकिस्तान और बड़ी खबर ये है पिछले कई दिनों से सीमा दास्ताने इश्क है या एक पहेली, हिंदुस्तान में आई है पाकिस्तान से एक सहेली। पाकिस्तान से शारजा, शारजा से नेपाल और नेपाल से हिंदुस्तान तक का सफ़र तय कर लिया बिना वीज़ा के इसने। और इस उलझी हुई पहेली का नाम है सीमा हैदर उर्फ सीमा सचिन सिंह उर्फ ठकुराइन। सीमा गुलाम हैदर 10 मार्च को नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा गांव की बहू बन गई। 27 साल की सीमा गुलाम हैदर की 2014 में पाकिस्तान के गुलाम हैदर से लव मैरिज हुई। गुलाम हैदर पाकिस्तान में मामूली रिक्शा चालक थे। 4 साल पहले वो सऊदी चला गया नौकरी के सिलसिले में। गुलाम हैदर की एक शादी पहले भी हो चुकी है। उसकी पहली पत्नी से 2 बच्चे भी हैं और सीमा से उसकी दूसरी शादी है। इससे उसके 4 बच्चे हैं। गुलाम सऊदी में सीमा के पास घर खर्च के लिए पैसे भेजा करता था और लगभग 1.5 साल पहले सीमा ने उसके पैसों से पाकिस्तान के कराची शहर में 13.5 लाख का एक मकान भी खरीदा। गुलाम हैदर के सऊदी जाने के बाद सीमा के वालिद उसके साथ रहते थे, जो कि एक रिक्शा चालक हैं। गुलाम के सऊदी जाने के बाद और कोरोना के चलते सीमा पबजी खेलने लगी थी और 2020 में इस खेल में उसकी दोस्ती हिंदुस्तान के सचिन सिंह से हुई और उनको प्यार हो गया। इस प्यार का ऐसा जुनून चढ़ा कि 10 मार्च को सीमा नेपाल पहुंची। वहीं इंडिया से सचिन वीणा सिंह नेपाल पहुंचे। 1 हफ्ते दोनों रुके और पशुपतिनाथ मंदिर में दोनों ने शादी की। फिर सीमा वापस पाकिस्तान गई और वहां सीमा ने अपना पाकिस्तान का एक प्लॉट बेचा, 6 लाख का फ्लाइट टिकट लिया और कई लाख कैश लेकर चारों बच्चों सहित बिना वीज़ा इंडिया आ गई और 50 दिन तक इंडिया में छुप के रहीं। और जब बच्चों का आधार कार्ड और एडमिशन के लिए अपनी शादी को लीगल करवाने के लिए जुलाई में रजिस्ट्रेशन के लिए एक वकील के पास पहुंची, तब असलियत का खुलासा हुआ और पुलिस को जानकारी मिली और पहुंच गई जेल। लेकिन 2-3 दिन में ही बेल मिल गई। सीमा ने अपना धर्म परिवर्तन करवाया और नोएडा के रघुपुरा गांव में सचिन सिंह के घर उनकी बहू बनकर रहने लगी। इस तरह से सीमा का बिना वीज़ा इंडिया आना कई सवाल खड़े करता है। पहला कि क्या भारत की सुरक्षा में सेंध है? कैसे नेपाल बॉर्डर पर से किसी ने सीमा की जांच नहीं की? सुरक्षा में इतनी बड़ी लापरवाही की क्या वजह थी? क्यों सीमा और उसके 4 बच्चों पर किसी की नज़र नहीं गई? किस वजह से सीमा इंडिया आई? क्या कारण है उसका यूँ छुप कर भारत आने का? वो अपने को पाकिस्तान की बेटी और हिंदुस्तान की बहू बता रही हैं और कह रही हैं कि मर जाऊंगी, जेल में रहूंगी, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि वो बेहद प्यार करती हैं सचिन से। क्या यही वजह है कि उनके पास से 4 फ़ोन और 6 पासपोर्ट मिले? एक प्यार के लिए 4 फ़ोन और अलग अलग सिम कार्ड कुछ ज़्यादा नहीं है? या फिर ये 5 और दोस्तों मूसा, सयान, ओसामा, असलम और आरिफ के लिए हैं? एक सीधी सादी 5वीं पास का बहुत अच्छी इंग्लिश बोलना, वकीलों की तरह दलील देना, एक देश से दूसरे देश गैरकानूनी रूप से पहुंच जाना और दिन में 18 घंटे मीडिया से घिरी रहने वाली का अचानक 48 घंटों से गायब हो जाना। क्या कुछ गहरा राज बयान नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान के इरशाद साहब बोलते हैं कि सीमा पाकिस्तानी नहीं। वहीं पाक के यूट्यूबर अब्दुल वासिद साहब कहते हैं कि मुसलमान है, ये दुबई की डांसर है, बहुत अच्छी, बहुत चालाक है, बेवकूफ़ बना रही है इंडिया को और हम सबको। और फिर अचानक से ही कहने लगते हैं कि इंडिया का कोई नेता इसमें मिला हुआ है। अरे साहब, बेवकूफ़ वो बना रही है या आप? अभी तो हमें यही नहीं समझ में आ रहा। एक सीमा, कितनी बातें। हम नहीं जानते कि अब तक के प्यार का स्टंट है या सीमा कोई ISI एजेंट। लेकिन इसकी आड़ में पाक में हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। कराची के 150 साल पुराने मंदिर को तोड़ा गया, 30 हिंदुओं को बंधक बनाया गया, सिंध में मंदिर पर रॉकेट से हमला किया। क्यों? इसलिए कि एक पाकिस्तानी मुसलमान लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, वो भी अपनी मर्जी से। और जब सिंध में ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है, नाबालिग लड़कियों का अपहरण होता है, तब क्यों चुप रहते हैं? सीमा के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई, उसने जो किया अपनी मर्जी से किया। अब हमें देखना है कि उसकी इस मर्जी के पीछे किसकी कितनी और क्या मर्जी छुपी है।